Assalamu alaikum everyone. So guys, welcome or welcome back to my channel and welcome to the new video. Today's video is not gonna be a vlog. तो आज हम मतलब एक मेकअप कंटेंट लेकर आए हैं for you all. जो भी बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं या जो भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं या वैसे कुछ या भी हैं भी तो और उन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं या नहीं भी हो रही हैं, ठीक है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स एज अ मेकअप आर्टिस्ट जो हम यूज़ करते हैं ऑन माय क्लाइंट्स। और ज़्यादातर आज मेरे प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग टू माय ब्राइड्स हैं जो कि हम हमेशा अपनी ब्राइड्स पे ज़्यादातर यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो अब अज़ान हो रही है तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं या तो गाइज़ हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं मेरे वो प्रोडक्ट्स जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम ब्राइड्स पे अपनी किसी भी तरह से यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं ज़्यादातर। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स राइट हियर, सो आई एम गोना टेल यू वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आई हैव दिस सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। दिस मॉइस्चराइज़र मतलब इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयलिस का एक मॉइस्चराइज़र आता है जो कि ऑलमोस्ट सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास होना ही होता है मतलब। बट उसके अलावा गाइस दैट इज़ द ड्यूप ऑफ दैट एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र, सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। दिस इज़ फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन एंड ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है एंड फेवरेट है। और ऑयली स्किन वालों के लिए मेरे पास भी एक मॉइस्चराइज़र है बट वो अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, घर पे आई थिंक। तो वो डॉट एंड की का सीका कामिंग रिफ्रेशिंग मॉइस्चराइज़र है गाइज, वो भी बहुत बढ़िया मॉइस्चराइज़र है फॉर एक्सट्रीम ऑयली स्किन वालों के लिए। एंड अगर आप ह्यूमिड वेदर में काम कर रहे हो, गर्म वेदर में काम कर रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र। तो या फर्स्ट है ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो कि हम अपनी ब्राइड्स पे बिल्कुल आँख बंद करके लगा देते हैं एंड मतलब बेस्ट है। अगर ड्राई टू नॉर्मल स्किन है गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रैशेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा कभी। उसके बाद नेक्स्ट है ये इनसाइट का प्राइमर। यस आई नो दैट यू कांट बिलीव मी कि ये इनसाइट का प्राइमर, हाउ कैन आई यूज दिस प्राइमर ऑन माई साइड, बट येस आई यूज दिस। ये हमने ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ कराओ, 2 बार यूज़ कराओ, 3 बार यूज़ कराओ, ऐसा नहीं है। हमने इससे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करा है। ये मेरी पूरी बॉटल ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ द न्यू वन एंड मतलब ये इतना सस्ता होने के बाद ये इतना अच्छा वर्क करता है। यू कैन यूज़ इट ऑन योर ब्राइड्स, यू कैन यूज़ इट ऑन योर नॉर्मल क्लाइंट्स, यू कैन यूज़ इट ऑन योर ओन। मेरे स्किन एक्सट्रीम ऑयली स्वेटी स्किन है। उसके बाद जब हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, फर्स्टली जब भी हम कोई भी मेकअप करते हैं तो पहले हम खुद पे ट्राई करते हैं बिकॉज आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन ऑन माई चीक एरियाज। आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन बट ऑन माई नोज एंड टी जोन वहाँ पे मेरी बहुत ऑयली स्किन है। तो हम सारे प्रोडक्ट्स पहले अपने ऊपर यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्राइमर। मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है, पोर्स हैं स्किन में, तो डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई दिस। एंड कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम वैसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट ये इतना चीप होने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे, बट ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा वर्क करता है। डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। सेकेंड मेरे पास एक और प्राइमर है, ये है रिकोड का एस ऑफ बेस स्टूडियो प्रो प्राइमर। दिस इज़ मैटिफाइंग प्राइमर बट दिस इज़ फॉर ऑयल स्किन टाइप्स। इस पर ऐसा लिखा है येस आप इसे ऑयल स्किन टाइप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास बहुत ड्राई स्किन आ गई है एंड आपने अगर उस पर अच्छे से कर लिया है एंड यू हैव मोर प्रोडक्ट्स कि जब आप आगे चल के जब आप बेस बनाओगे तो उसमें उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं फॉर ड्राई स्किन, सो यू कैन यूज़ इट। बट अगर बहुत ड्राई स्किन है, वेदर भी ठंडा हो रखा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस ऑन वेरी ड्राई स्किन, बट नॉर्मल टू ऑयली टू वेरी ऑयली स्किन आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है। ये और ये प्राइमर मेरे फेवरेट्स हैं ये, बट ये प्राइस वाइज देखा जाए तो ये भी अच्छा है। बट अगर प्राइस की बात करी जाए और क्वांटिटी की बात करी जाए, क्वालिटी की बात करी जाए, दिस इज़ द बेस्ट। सो या ये दो प्राइमर्स मेरे फेवरेट्स हो गए। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू करेक्टर्स, क्योंकि मेरे पास वैसे देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये प्रोडक्ट्स सिर्फ वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करें। आई हैव सो मैनी प्रोडक्ट्स अभी और मेरे पास, बट ये मेरे मोस्ट फेवरेट्स हैं जो कि हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, आँख बंद करके यूज़ करते ही करते हैं हम अपनी ब्राइड्स के ऊपर और अपने नॉर्मल क्लाइंट्स के ऊपर भी।
ज़्यादातर तो वैसे ये डेडिकेटेड टू माई ब्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल कैमोफ्लेज पैलेट। इसका एक तरफ का टूट गया, इसकी हालत देखो आप, हमने इसको कितना यूज़ कर रखा है, लाइक लिटरली हमने बहुत। और ये ऐसा यार देखो, हम कितना भी इसको साफ़ करें इट कांट बी क्लीन, लाइक आपने एक बार क्लीन कर दिया तो वो साफ़ रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें वाट इसकी लगनी होती है। तो यार दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत ज़्यादा हमने इसकी रेट पीट दी। कुछ मतलब इसमें 4-5 ही शेड्स ऐसे हैं जो यूज़ कम हुए हैं, वरना ऑलमोस्ट सब ने पैन को हिट कर लिया है, हमने इतना यूज़ करा है इसको। सो यार ये अगर आपकी ऑब्वियसली स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ड्राई स्किन वालों के लिए, नॉर्मल स्किन वालों के लिए, ठंडे वेदर में गो फॉर इट। बहुत बढ़िया पैलेट है, एक पैलेट ले लो एंड यू आर डन फॉर योर सीजन। अगर ठंड का मौसम है, नॉर्मल स्किन आपको मिल रही है, गो फॉर इट। इतना बढ़िया वर्क करता है, कवरेज भी अच्छी है, साथ ही साथ इसमें शेड्स भी बहुत सारे आपको करेक्शन के लिए, कंसीलिंग के लिए, बेस के लिए, मतलब यू कैन मेक अ कंप्लीट बेस विद दिस पैलेट। मतलब कंप्लीट बेस आप इससे बना सकते हो। ये रहा। नेक्स्ट आई हैव दिस LA गर्ल का प्रो कंसीलर। दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन डेफिनेटली। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए प्रोडक्ट नॉलेज वीडियो भी हो जाएगा, तो आप इससे डेफिनेटली करवा सकते हो। एंड ये है LA गर्ल का प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर। दिस इज इन द शेड ऑरेंज। इस पर शेड नेम आई थिंक लिखा हुआ है, येस, दिस इज GC990 ऑरेंज करेक्टर। दिस इज़ दी बेस्ट करेक्टर्स आउट देयर जो हमने अभी तक यूज़ करे हैं। बहुत बढ़िया है, मतलब आप इतू सा लगाओगे ना, पिगमेंटेशन इज़ बैंग ऑन। इतू सा प्रोडक्ट लगाने के ऊपर इतना ज़्यादा ये कवरेज प्रोवाइड कर देता है, इतना कवरेज प्रोवाइड कर देता है कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाओ, यू आर डन। एंड ये कहीं से टच से मस्त नहीं होता, आप फ़ौरन लगा के से अच्छे से अगर ब्लेंड कर लोगे ना, दिस इज़ गोना बी योर फेवरेट। सो या नेक्स्ट के बाद है फाउंडेशंस। हम आपको दिखाने चाहेंगे अपने कुछ फेवरेट फाउंडेशंस। आई हैव सो मेनी फाउंडेशंस। मेरे पास फाउंडेशन बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट के पास होने चाहिए नहीं, हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे मोस्ट फेवरेट 2 फेवरेट फाउंडेशन हम कह सकते हैं, वो है ये फॉरएवर 52 के प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। गाइस ख़त्म है, इसके बाद ख़त्म है, यू डोंट नीड एनी। आप ये फाउंडेशन अगर आपने ले लिए ना, यू आर डन। मतलब फर्स्ट थिंग, इसकी हम आपको तारीफ़ें बताते हैं शुरू से। सबसे पहली बात, कवरेज बैंग ऑन, स्टे बहुत बढ़िया करता है। स्टे की तो बात हम आवाज़ नहीं करेंगे। तो कवरेज बहुत अच्छा है, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। इट हैज़ टोटल 60 ml प्रोडक्ट। प्राइस वाइज बहुत अच्छा है, मतलब अफोर्डेबल साइड पे है, नॉट सो एक्सपेंसिव। मतलब इसकी तारीफ जितनी करो ना उतनी कम है। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि हुडा ब्यूटी का ये ना ड्यूप है, मतलब जितने लोगों ने कहा है ना कि हुडा ब्यूटी का ड्यूप है, इट इज़ ट्रू। आई हैव यूज्ड अ हुडा ब्यूटी फाउंडेशन, मतलब आई यूज टू हैव ओन हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन, बट अभी वो मेरे पास खो गया है, पता नहीं कैसे खो गया। वो बहुत दुख भरी कहानी, उन कैसे पता है, वो याद मत ही करो। मेरा हुडा का फाउंडेशन खो गया, बट उसकी जगह पे ये है। उसकी जगह पे नहीं है, डेफिनेटली उसका ड्यूप तो है, बट ये भी था मेरे पास, वो भी था, बट वो कहीं खो गया है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो फाउंडेशन है ना, ट्रस्ट मी गाइस, हमने से अप्लाई, हमने से यूज़ करा है। कोई केकिन ऐसा नहीं है कि ये स्किन ऑयली स्किन पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये एकदम फ्लेकी कर देगा बेस को, या केकी कर देगा। कवरेज अच्छी है तो एकदम ड्राई कर देगा, नहीं करेगा। अच्छे से अगर आपने अपने स्किन को प्रेप कर लिया है, बढ़िया से प्रेपरेशन स्किन के साथ कर ली है, और फिर ये फाउंडेशन यूज़ करो ना, कितनी गर्मी हो, कितना पसीना हो, कितना ह्यूमिड वेदर हो, ये नहीं हिलने वाला। ये तो मतलब हर एक मेकअप आर्टिस्ट के पास होना चाहिए। अगर हम इतना जोर दे रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि कुछ तो है इसमें। जैसे हमने जितने प्रोडक्ट्स अभी बताया ना, तो वो ऐसे हैं कि बिल्कुल मतलब आँख बंद करके आप खरीद सकते हो। अगर आप अच्छे से यूज़ करना जानते हो, टेक्निक्स आपको अच्छे से आती हैं, तो मतलब डन हो आप। तो यार ये एक शेड मेरे पास है फ्रेंच टोस्ट, दूसरा शेड मेरे पास थोड़ा सा ये वार्म अंडरटोन में। अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल में जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट येस आई कैन वर्क विद दिस ऑल्सो। दिस इज़ पीनट।
ठीक है। नेक्स्ट और जो फाउंडेशन है मेरे पास चामिसी मिलानो का CMC मैट फाउंडेशन। इट सेज दैट इट्स अ मैट फाउंडेशन बट इट्स नॉट, मतलब मैट भी है, सैटिन फिनिश भी आपको देता है ये। अब मतलब बिल्डेबल कवरेज है, आप थोड़ा सा लगाओगे थोड़ी कवरेज देगा, इसको आप बिल्ड करोगे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे जैसे लेयर करोगे तो ये और ज़्यादा बिल्डेबल हो जाएगा। स्टे बहुत अच्छा देता है, साथ ही साथ एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है। आप और भी ज़्यादा मतलब जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आप जब लगाओगे ना फॉरएवर पे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ लगा रखा है आपने, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें कवरेज ज़्यादा है डेफिनेटली, बट इसको लगाने के बाद इसमें भी कवरेज अच्छी खासी है। बट ये आपके स्किन पे आप खुद को भी नहीं फील होगा कि आपने कुछ लगा रखा है, सामने वालों को भी बहुत स्किन लाइक फिनिश देता है। कवरेज आप जितनी बढ़ती जाओगे उतनी अच्छी कवरेज होती जाएगी। सो या दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट ऑल्सो। सो दिस इज़ 02 एंड आप ये ब्राइट्स पे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ इन द शेड 02, ये भी 30 ml प्रोडक्ट है, प्राइस वाइज क्वाइट गुड। तो नेक्स्ट है मेरे पास, अब हम थोड़ा जल्दी रैप अप करें क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो रही है वीडियो। नेक्स्ट आई हैव दिस मैट के फाउंडेशंस स्टूडियो फिक्स फ्लोर्ड। ऑब्वियसली एवरी मेकअप आर्टिस्ट शुड हैव दीज, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है हम मिक्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं मेरे पास सारे महंगे होंगे सारे कुछ होंगे, नहीं, हम यूज़ करते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं, हमें लग रहा होता है कि हाँ यार मेरा काम इससे भी हो जाएगा, अच्छा है, बढ़िया है, तो हम सस्ता भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर महंगा होकर भी वो बेकार है तो मतलब दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो मेरे पास ये स्टूडियो यहाँ पे SPF 15 के फाउंडेशन है। आई डोंट नो कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, बिकॉज ये ऐसा ना, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो पूरा पिगमेंट वगैरह है वो नीचे बैठ जाता है एंड वाटर कंटेंट इसका ऊपर आ जाता है। आई डोंट नो, बट इफ़ आई शेक इट लाइक दिस, ये वापस से नॉर्मल एज अ फाउंडेशन। बट ये इससे ज़्यादा पुराना मेरा ये वाला है, क्योंकि ये डिफरेंट, दिस इज इन द शेड NC15, दिस इज इन द शेड NC25, ठीक है। तो मतलब ये उससे भी पुराना है, इससे पुराना ये है, बट ये आज तक ऐसा ये फॉर्मुलेशन है। बट इसका फॉर्मुलेशन पता नहीं क्या होता है, इसका वाटर कंटेंट ऊपर चला जाता है, पिगमेंट कंटेंट नीचे आ जाता है। सो या बट इफ़ यू शेक इट वेल, ये इस तरीके का कुछ हो जाता है, यू कैन सी द डिफरेंस दोनों शेड्स में। एंड ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मतलब ट्रस्ट मी, अगर आप एक कोई जाहिर सी बात है, अगर आप HD लग्जरी मेकअप में कुछ कर रहे हो एंड ब्राइट वॉन्ट्स की मुझे लग्जरी प्रोडक्ट्स ही चाहिए, सो दिस इज़, मतलब हमें ना, आई डोंट नो इफ इट्स मतलब यू नो क्या है इसका मतलब, बट हमने पर्सनली यूज़ करा है तो आई कैन से कि ये इसका ये ड्यूप है, चामिसी मैक का ड्यूप मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि इसका भी बहुत ही एक नेचुरल सा सैटिन सा फिनिश आता है, बिल्डेबल कवरेज होती है इसकी, बहुत हाई कवरेज नहीं होती, बट इफ़ यू बिल्ड इट कैन बिकम द हाई डिफरेंट मतलब हाई कवरेज फाउंडेशन। बट ये भी बहुत प्यारा है, क्वांटिटी इज़ क्वाइट डिसेंट, बट प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा बिकॉज इट्स अ मैक वन। तो या मेरा ये भी बहुत फेवरेट, हमने इसे बहुत यूज़ करा है, आई यूज इट फॉर मल्टीपल टाइम्स ऑन माई ब्राइड्स एंड बेस भी बहुत देर तक क्या आपका लॉक रहता है अगर आप अच्छे से सेट वगैरह कर रहे हो। तो या ये भी बहुत अच्छा है। तो अगर ब्राइड्स के लिए आप जा रहे हो फॉर सम गुड प्रोडक्ट्स तो यू कैन गो विद दिस वन। नेक्स्ट है व्हाट शुड आई, तो या नेक्स्ट अब हम फटाफट से रैप अप कर रहे हैं, वैसे हमने पहले भी कहा था। दिस इज स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर ड्रॉप इन ग्लो लिक्विड हाइलाइटर इल्यूमिनेटर, ठीक है, इससे आप कुछ भी बोलो, लिक्विड हाइलाइटर बोलो, इल्यूमिनेटर बोलो। सो यार दिस इज स्विस ब्यूटी का ड्रॉप इन ग्लो लिक्विड हाइलाइटर। और गाइस प्राइस वाइज, काम वाइज, फॉर्मुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समटाइम्स नहीं ऑल द टाइम्स, बट अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करना जान रहे हो, टेक्निक आपकी अच्छी है, टेक्निक सीखने के लिए यू कैन कम टू आवर अकेडमी SVK मेकअप स्टूडियो, हम आपको टेक्निक सिखा देंगे, बिकॉज मेरा मेकअप कोर्स चलता ही है ऑब्वियसली। तो या अगर आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली सीख सकते हो। बट अभी मूव ऑन टू द आवर टॉपिक। तो ये है स्विस ब्यूटी का ड्रॉप इन ग्लो लिक्विड हाइलाइटर एंड गाइज ये आप फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अगर आप लगा रहे हो, बेस्ट, इतना प्यारा शीन देता है। इट हैज़ सम ग्लिटर, वैसे आपको चमकी पार्टिकल समटाइम्स आपको दिख सकते हैं अगर आप बेयर स्किन पे लगा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप बेस के साथ, मैंने जैसे बोला कि टेक्निक अगर आपको पता है, तो अगर आप इसे बेस के साथ अच्छे से लगा के लगाओगे, आई डोंट नो इफ इट्स
विजिबल और नॉट, बट यहाँ पे लगाया हमने। तो अगर आप इसे फाउंडेशन के साथ मिक्स कर रहे हो, अच्छे से लगा रहे हो, ब्लेंड करना अच्छे से जान रहे हो, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपका गेम बदल देगा मेकअप का। क्योंकि एंड दिस इज इन द शेड 02 गोल्ड एंड इट गोज़ विद एवरी इंडियन स्किन टोन। ज़्यादातर सारे इंडियन स्किन टोन्स पे चला जाता है, अगर वो ब्रिटिश हैं, फेयर हैं या डस्की हैं थोड़े से। बहुत डीप है तो नहीं जाएगा डेफिनेटली, बट अगर आप 1-2 ड्रॉप डाल दो तो उन पर भी चला जाएगा। तो 02 गोल्ड इज़ अ शेड फॉर ऑल। तो यार ये बहुत ही प्यारा है। तो अगर आप लगाना जान रहे हो सो फाउंडेशन में मिक्स करो 1-2 ड्रॉप्स, मिक्स इट वेल, वार्म अप करके अच्छे से लगा लो, यू आर गुड टू गो। इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल शाइनी बेस आएगा ना। वैसे भी आजकल के लोगों को चाहिए क्या है, ड्यूई शाइनी बेस ही चाहिए हर किसी का। तो उसके बाद है ये टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर। इसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है, इसकी हालत ख़राब हुई, हाँ ये टूट चुका है गाइस, कैन यू सी दिस। एंड आई हैव टोटल 3 शेड्स पहले बता देते हैं। वन इज़ क्रीम पफ, सेकेंड वन इज सैंड, थर्ड वन इज स्वॉन। सैंड अलग है, स्वॉन अलग है, ठीक है, और ये क्रीम पफ। तीनों शेड्स डेफिनेटली डिफरेंट हैं, तीनों का फॉर्मुलेशन है, तीनों का अंडरटोन डिफरेंट है, स्किन टोन डिफरेंट है, इसीलिए हमने अलग अलग मंगाए हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले दिस इज़ मल्टी यूज स्कल्पचर कंसीलर। इस कंसीलर्स की भी मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है। मतलब मेरा ये फेवरेट है, हमने इसे बहुत यूज़ करते हैं, हम इसे बहुत यूज़ करते हैं। मतलब इसका भी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, किसी स्किन पे भी अच्छे से यूज़ कर लो। अगर आपने प्रेप अच्छे से करा, आप लोग बार बार सुन रहे हो हम प्रेप पे बहुत कह रहे हैं। अगर आप प्रेप अच्छे से कर रहे हो, बाकी आप फॉलोइंग प्रोडक्ट जो आप यूज़ करने वाले हो वो अगर आपके अच्छे हैं ना, आपने सही से चूज़ कर लिए हैं, तो ये सारे स्किन टोन्स पे, सारे स्किन टाइप्स पे चल जाएगा। ये इतना अच्छा कवरेज इसका, इतू सा लगाओ, यू आर डन। ड्राई भी नहीं करते, ऐसा नहीं, कंसीलर्स एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशंस काफ़ी ज़्यादा ड्राई करते हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा क्लीजीनेस में भी होते हैं, ड्राई भी कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा होता है। बट ये कंसीलर है, कवरेज बहुत अच्छी है, स्टिल इसका फॉर्मूला ऐसा है कि ये ड्राई आउट नहीं करता है। अगर आप अच्छे से लगा कर ब्लेंड कर रहे हो ना, बैंग ऑन। तो या एक शेड मेरे पास सोन हमने बताया, दिस इज़ फॉर द न्यूट्रल स्किन टोन्स एंड न्यूट्रल अंडरटोन्स। इफ़ यू हैव अ फेयर skin tone, good fair skin tone, so it will go with it will go for highlighting your areas where you use highlighting concealers. So yeah, and second है sand। इसको मतलब आप medium to dark skin tones के लिए यूज़ कर सकते हो, for correction, for concealing और for base also। and ये cream puff, this is the cool undertone। तो yeah, ये भी आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट अगर cool undertone के साथ अगर आप यूज़ करो तो बेस्ट है। नेक्स्ट है कंसीलर की मैं बात करूँ तो है ये मेकअप स्टूडियो का बेस। दिस इज़ इन द शेड फेस इट येलो एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा हम इसे यूज़ कर चुके हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है सच में। इतना हमने इसे यूज़ करा है, इतना यूज़ करा है कि हिट करने वाला, जबकि अच्छा खासा प्रोडक्ट होता है इसमें। इट हैज़ 20 ml प्रोडक्ट, बट इसके बावजूद 20 ml है, और ये इसका कवरेज, इसका फॉर्मुलेशन, ड्यूई बेस आप बना रहे हो, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो यूज़ कर सकते हो। एंड ये ऐसा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा कवरेज, इतना ड्यूई, इतना ग्लॉसी बेस देता है ना, मतलब एक अलग ही जान डाल देता है ये बेस में। ये अगर आपने पूरे फेस पे कंसीलिंग करी है या फिर आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा पूरे फेस पे भी लगा के यूज़ कर रहे हो ना, बैंग ऑन प्रोडक्ट है भाई। मतलब हमने अब तक के अगर हम कहते हैं सब में सारे कंसीलर्स में अगर मेरा कोई फेवरेट कंसीलर की जगह किसी को यूज़ करते हैं तो वो ये है। हम इसको बेस की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, हम इसको हाइलाइटिंग कंसीलर की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। बहुत फेवरेट है मेरा, मतलब अब तक का फेवरेट कंसीलर है ये मेरा। और मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट, मतलब 99% मेकअप आर्टिस्ट के पास मेकअप स्टूडियो के बेस होना तो मतलब मैंडेटरी है। उसके बाद है ये एल्फ के हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर। दिस इज़ कॉल्ड एज अ ड्यूब ऑफ शार्लेट टिलबरी के ड्यूब की तरह इसे यूज़ करा जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं। तो मेरे पास इसके भी 2 शेड्स हैं, मेरे पास है शेड 3 लाइट मीडियम एंड इसका शेड 1 फेयर है।
तो यार ये भी हेलो ग्लो है। तो ये हेलो ग्लो है शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर शायद बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। तो ये भी आप बेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। इट हैज़ अ लिटिल कवरेज ऑल्सो, एंड ये बहुत ही ड्यूरी बेस देता है। आप मेकअप के अंदर इसे बेस के अंदर यूज़ कर सकते हो, बेस के साथ यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा एक विदिन काइंड ऑफ ग्लो देता है, जो कि बाद में जब आपका मेकअप धीरे धीरे करके सेट होता है ना, उसके बाद जो अंदर से जो ग्लो आपके फेस में आता है वो ये प्रोडक्ट यूज़ करने से बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट रह गया, वो है ये रिकॉर्ड का लाइफलाइन मेकअप मिक्सर। ये भी हर किसी के पास होना ही चाहिए, क्योंकि कितने सारे प्रोडक्ट आपके ड्राई आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या किसी टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, उसमें एक ड्रॉप डालो, यू आर डन। एक बॉटल ले लो, सालों की छुट्टी हो जाएगी आपकी। बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। कोई भी चीज़ ड्राई आउट हो रही है, एक ड्रॉप, यू आर गुड टू गो। क्या बोल रहे हैं। उसके बाद है ये हुडा ब्यूटी का पाउडर। सारे मेकअप आर्टिस्ट का जान बोल लो, मान बोल लो, शान बोल लो, प्यार बोल लो, लेकिन अगर आप मेकअप कर रहे हो बढ़िया, ब्राइड्स के लिए हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर मैंडेटरी है। सो दिस इज इन द शेड पाउंड केक। दिस इज हुडा ब्यूटी का इजी बेक लूज पाउडर, एंड पाउंड केक चेयर्स का बहुत प्यारा फिनिश है, इसका बहुत प्यारा लुक देता है। मतलब एकदम कोई भी फ्लैशबैक्स नहीं है इसके, एकदम प्यारा सा फिनिश देता है, एकदम क्लीन सॉर्टेड, कोई केक के लुक नहीं, कहीं पे क्रीज नहीं करना, स्टे करना, बहुत अच्छा स्टे होता है। तो या हुडा ब्यूटी का ये पाउडर। नेक्स्ट पाउडर की अगर हम बात करें, जो कि है कॉम्पैक्ट, डेफिनेटली मैक 1 मेरा फेवरेट है, स्टूडियो फिक्स का मैक पाउडर। दिस इज इन द शेड NC15 अगेन। ये भी फाउंडेशन पाउडर, इसको फाउंडेशन पाउडर बोलते हैं, बिकॉज आपने अगर अच्छे से बेस करा हुआ है, बाद में आपको डेफिनेशन चाहिए अपने मेकअप में या एक स्मूथनेस चाहिए, तो ये यूज़ कर लो। कवरेज चाहिए, ये यूज़ कर लो, बेस्ट है। मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट भैया प्रोडक्ट। वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स हमने ऐसे बताए जो मेरे मोस्ट फेवरेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं ब्लश पैलेट की तरफ। ये भी इस पैलेट ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत, मतलब मेरा ये फेवरेट पैलेट है। इट हैज़ टोटल 6 शेड्स इन डिफरेंट अंडरटोन्स। मैं सारे मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ, किसी भी स्किन टोन पे चला जाता है, किसी भी अंडरटोन पे चला जाता है। एक पैलेट ले लो, डन, ख़त्म, कुछ नहीं करना है। पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, कहीं से पैची नहीं करता है, एक जगह पे जाके अटकता नहीं है, कुछ नहीं होता। बढ़िया से ब्लेंड करो, खत्म। देन ऐसा कुछ हाल है इसका। फॉरएवर 52 का है ये प्रोफेशनल हाईलाइट 8 कलर हाइलाइटर पैलेट। ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। दिस इज इन द शेड SPH001। ये भी मेरा फेवरेट है। इसमें सारे स्किन टोन, सारे अंडरटोन में ज़्यादातर चला जाता है ये, अगर आप मिक्स एंड मैच करके लगाना जानते हो तो। अगेन इट हैज़ सिल्वर, गोल्डन, देन पिंक, देन ब्रॉन्ज, देन नीचे डिफरेंट रोज गोल्ड, शैम्पेन, सारे शेड्स हैं यार। और बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन ही बहुत अच्छा है, एकदम चंकी नहीं लगता है, एकदम टाकी नहीं दिख रहा होता है दूर से, एकदम प्यारा सा सटल सा शीन देता है ये। उस पर चांद लगाने के लिए है मेरे पास ये होजो का ब्रिलियंस शिमरिंग स्टेरिस्कोपिक हाइडेस। दिस इज इन द शेड 02। अगेन दिस इज माई फेवरेट। फॉर्मूला इज बटरी सॉफ्ट, मतलब अलग ही है भाई। ये तो मेरा प्यार है इसको हम, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को चाहिए क्या, DOE बेस चाहिए, ग्लॉसी बेस चाहिए, ये लगाओ, ख़त्म। ये पहले मैं ये लगाती हूँ, देन मैं ये लगाती हूँ, डन, कुछ नहीं चाहिए इसके बाद तो मैं ये, मतलब ये भी बहुत मेरे बार इसका फेवरेट है, और ये होना चाहिए सबके पास। नहीं है तो खरीद लो जा करके, एंड थैंक मी लेटर ऑल्सो। देन we will move on to eyeshadow palettes। एक eyeshadow palette से तो रह गई, क्योंकि हम 3 लेके बैठे थे, कोई बात नहीं, वो भी हम दिखा देंगे कहीं ना कहीं से ढूंढ के। तो ये रही ब्यूटी ग्लेज्ड का पेस्टल पैराडाइज, और एक है मेरे पास यू कैन बी का प्रिटी ऑल सेट। 2 पैलेट्स, एक पैलेट भी लोगे तो शुरू में काम कर सकते हो, बट अगर
इन्वेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, तो डेफिनेटली ये 2 पैलेट्स ले लो, उसके बाद नहीं लेना पड़ेगा कुछ भी। वैसे मेकअप आर्टिस्ट का क्या होता है ना, हम खुद भी कहते हैं ये ले लो उसके बाद नहीं लेना पड़ेगा, बट देखते हो ना तो दिल कर जाता है, तो वो ले लो, बात अलग है, लेकिन काम के लिए बेस्ट है। ये रहा, इस तरीके से ये कुछ मुजस्समा खुल जाता है। It has all the family colors, it has nudes, it has browns, it has pinks, it has colors also, like देखो बीच में जितने भी फैंसी कलर्स होने चाहिए यहाँ पर है सब। इट हैज़ ग्लिटर्स, इट हैज़ शिमर्स, इट हैज़ दिस रंगीला काइंड ऑफ कलर्स जो कि चाहिए हो कभी ज़िंदगी में यूज़ करने के लिए, मतलब हर तरीके के कलर्स हैं। तो डन हो आप, इसके बाद भी ना कुछ आपको शायद लेने की ज़रूरत ना पड़े, बट पड़ जाए तो ले लेना, क्योंकि हम खुद इतना खर्चा करते रहते हैं, हमें जहाँ कुछ अच्छा दिख जाता है बस हम कहते हैं बस चाहिए है, वो तो बात अलग है, लेकिन डन। उसके बाद है ये प्रिटी ऑल सेट्स का पैलेट, इसका भी पिगमेंट बहुत प्यारा है, इसका भी पिगमेंट बहुत अच्छा है, बहुत चौकी भी नहीं है, पाउडरी नहीं है, एकदम बढ़िया से लग जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा पैलेट है, बट अगर बेस्ट की मैं बात करूँ तो या पेस्टल पैराडाइज मेरा फेवरेट है, बेस्ट है, और ये भी बहुत प्यारा है। तो ये 2 शेड्स ले लोगे तो हर तरीके का आप मेकअप कर सकोगे, हर तरीके की चीज़ें कर सकोगे। तो यार नेक्स्ट है मेरे पास ये रिकॉर्ड का ब्लश, आई मेकअप एंड पहुँचे कि मैं पहले वो मिलेगा। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये रिकॉर्ड का लिप एंड चीक टिंट, एंड दिस इज इन द शेड गूज़बम्प। सारे स्किन टोन्स पे ज़्यादातर चला जाता है, बहुत क्रीमी फॉर्मूला है, बहुत देर तक स्टे कर जाता है, या बहुत प्यारा है ये प्रोडक्ट, तो ये ले सकते हो, बढ़िया। देन है मेरे पास लाइनर के लिए इंग्लॉट का ये लाइनर, हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, प्राइसी इनसाइड है, बट येस बहुत बढ़िया है। ये भी एक बार में एकदम बढ़िया जेट ब्लैक जेल लाइनर चाहिए तो गो फॉर इट, एक बार ले लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। देन मस्कारा के लिए मेबेलिन का ये कोलोसल मस्कारा, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड बिकॉज ये बॉयकॉट है, लेकिन मेरे पास ये पहले का प्रोडक्ट है और मेरा फेवरेट है तो बता रहे, बट आगे हम इसको डेफिनेटली नहीं बाय करेंगे बिकॉज ऑफ बॉयकॉट रीज़न, वरना मेरा ये फेवरेट है, हम ले सकते हैं इसे बाद में अगर कभी बॉयकॉट ख़त्म हुआ तो, नहीं तो नहीं लेंगे। देन है ये पैक का लैश फिक्सर, लैश ग्लू, फेवरेट है मेरा, इसकी मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी। अगर वीडियो देख रहे हो और ट्रस्ट कर रहे हो थोड़ा बहुत, गो फॉर इट। और हाँ क्लियर वाला ही लेना, ट्रांसपेरेंट, वो ब्लैक वाला मत लेना, हमने वो कभी यूज़ नहीं करा है, तो अगर आप लेना तो ट्रांसपेरेंट ये लैश ग्लू ले लो, हटनी ही नहीं है भैया, सही से अगर लगाना जानते हो ना तो हटनी ही नहीं है। उसके बाद है मेरे पास एक ग्लिटर, दिस इज़ मिस क्लेयर का शिमर डस्ट ग्लिटर इन द शेड 18, ये मेरा इतना फेवरेट ग्लिटर है और आज तक हमें दोबारा ये ग्लिटर मिल ही नहीं रहा है, ना किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, ना किसी शॉप पे मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। शेड मेरा फेवरेट है, शैम्पेन शेड है एकदम, ये बहुत चंकी नहीं है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं है इसके, बहुत प्यारा ग्लिटर है। फ़ैन है हम इसके, लेकिन हमें इसका दूसरा बॉटल मिल ही नहीं रहा है, कहीं भी मिल रहा है। उसके बाद है ये सेम ब्रांड का मिस क्लेयर का 2-वे जेल, तो इसको हम एज अ इसका ग्लू यूज़ करते हैं, मतलब हम इसको यूज़ ही इसलिए ही करते हैं और कुछ ऐसा नहीं कहते हैं कि ब्राउज पे भी बहुत से लोग यूज़ कर लेते हैं, बट आई डोंट यूज़ इट लाइक दैट, आई यूज़ इट एज ग्लिटर प्राइमर ओनली, ग्लिटर ग्लू की तरह यूज़ करते हैं बस। सो यहाँ गाइस आज के लिए इतना ही, अभी मेरे पास इतने ही प्रोडक्ट्स थे जो कि मेरे फेवरेट हैं। वैसे प्रोडक्ट्स मेरे पास बहुत हैं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट्स थे इतने, ये मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं कि ये अगर प्रोडक्ट्स मेरे पास है, उसके अलावा अगर नहीं मेरे पास कुछ तो आई कैन वर्क, बट येस आपको और अगर लेना हो तो आप ले सकते हो। बट ये प्रोडक्ट्स ऐसे हमने बताया, प्रॉस भी बताया, कौन से बताया, मतलब ज़्यादातर अच्छे ही थे, और अगर आपको अच्छे से लगाना जानते हो, करना जानते हो, तो डिफरेंट स्किन टाइप सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट डेफिनेटली ये पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर, इसकी भी तारीफ हम जितनी करें उतनी कम है, बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ माई 3rd बॉटल, एंड अपने ऊपर, ब्राइट्स के ऊपर, नॉर्मल क्लाइंट्स के ऊपर, हर किसी पे चला जाता है। ड्राई स्किन हो, ड्राई स्किन के लिए तो बेस्ट है, ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, मेकअप को बहुत देर तक लॉन्ग लास्ट कराता है, ड्यूई कर देता है। ऐसा हमने कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट को सुना नहीं कि इसके बाद ड्यूई होता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपने इसको बस स्प्रे करा ना तो योर मेकअप विल स्टार्ट लुकिंग वेरी ग्लॉसी, वेरी ड्यूई, मतलब बहुत ही प्यारा कर देता है। ये एकदम नेचुरली ड्यूई करता है, ऐसा नहीं कि इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, नहीं, इसका फॉर्मुलेशन ही वैसा है और बहुत देर तक स्टे भी करता है। सो या ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो या
गाइस बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, और अगर इस तरीके की वीडियो और चाहिए हो तो डू कमेंट, उसके अलावा हम कोशिश करेंगे। बट येस, आज के लिए इतना ही था। दिस आर द प्रोडक्ट्स, जाओ बाय करो, ट्राई करो, देन यूज़ करो। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।